हाय। सफर कैसा था? ठीक। हाय। हाय। राजीव, ये राठौर साहब हैं, यहाँ के चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर। इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की थी। रणवीर, सब ठीक तो है? अभी तक तो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। दोनों तरफ हालात ठीक नहीं है, हर तरफ नाजुक हालात हैं और मैं समझता हूँ कि आप दोनों को बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। भगवान ने सोच समझकर ये कंधों पर ये भार डाला है। बहुत काबिल कंधे हैं ये। अच्छा राजीव, तुम गाड़ी में बैठो, मैं काजल को छोड़ के आता हूँ। See you later. बाय। आइए, बैठिए। रणवीर साहब, इन्होंने जो कुछ बातें की हैं उससे मुझे ऐसा लगा कि आपने बिल्कुल सही आदमी चुना है। इसीलिए राजीव जब मेरे साथ होते तो मेरी हिम्मत दुगनी हो जाती है। राजीव, मिस्टर मल्होत्रा को ढूंढना बहुत ज़रूरी है और ये काम तुम्हारे अलावा और कोई कर नहीं सकता। मुझे लगता है कि मिस्टर मल्होत्रा के अंदर जो शैतानी ताकत है वो इतनी ताकतवर नहीं है जितनी रूबी में थी। रणवीर, वो तो उन्हें देखने के बाद ही महसूस कर सकता हूँ मैं। मिस्टर राजीव, रणवीर साहब कह रहे थे कि पहले आप डॉक्टर थे, हाँ, फिर वो छोड़कर ये सब कुछ क्यों करने लगे? क्योंकि मैं लोगों की जानें बचाना चाहता था। डॉक्टर का काम ही है जान बचाना। ये सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करते थे राठौर साहब। ओह, पोस्टमार्टम। और मुर्दों को काटने की बजाय मुझे इस काम में ज़्यादा चैन और ज़्यादा सुकून लगता है। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। मिस्टर रणवीर, मैं आपके सफ़र का इंतज़ाम कर देता हूँ। आप गाड़ी की चाबी रिसेप्शन से ले लीजिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। थैंक यू राठौर साहब, थैंक यू। रणवीर, हाँ, जिस काम के लिए तुम मिस्टर मल्होत्रा को यहाँ अपने साथ लाए थे, क्या वो बात जान पाए? सबसे पहले मिस्टर मल्होत्रा को मैंने डॉक्टर शर्मा से मिलवाया। इन दोनों के अंदर जो शैतानी ताकत है वो हवेली में बसने वाले बच्चों की शैतानी ताकत है। ये सबसे पहले डॉक्टर शर्मा के जले हुए नर्सिंग होम में गए थे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके बाद मैंने इन्हें शमशान घाट में ताज़े मुर्दों का खून पीते हुए देखा, इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। फिर मिस्टर मल्होत्रा को मैं संगरौली के जंगल ले गया ताकि मैं माँ का ठिकाना जान सकूं। माँ से मुलाकात हुई, माँ ने अपनी सारी कहानी सुनाई। ये बात भी मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में है। लेकिन राठौर साहब ने कुछ बुज़दिल से कर्मचारी भेज दिए जो घबरा गए और माँ ने उनकी लाशें बिछा दी। मिस्टर मल्होत्रा को मैं किसी भी तरह वापस लेकर आ गया, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ एक के बाद एक मुसीबतों का सिलसिला। रणवीर, एक बात मेरे गले से नहीं उतर रही। तुम कह रहे हो कि राहुल की माँ की आत्मा की मुलाकात मिस्टर मल्होत्रा और डॉक्टर शर्मा दोनों से हुई है। संगरौली के जंगल में तो उसने मिस्टर मल्होत्रा से दोबारा मुलाकात की है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उसने उन दोनों को जिंदा कैसे छोड़ दिया, जबकि वो दोनों उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्हीं की वजह से तो वो खून की नदियां बहा रही है। यही बात मुझे भी अजीब लगी थी। फिर समझ में आया कि माँ को मिस्टर मल्होत्रा और डॉक्टर शर्मा नहीं, बल्कि उनके अंदर की शैतानी ताकत दिखाई दे रही है। राजीव, मुझे तो डर है कि मिस्टर मल्होत्रा संगरौली के जंगल जाएंगे और अगर उनके अंदर की शैतानी ताकत अलग हो गई और माँ ने उसे पहचान लिया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रणवीर, अभी हमें क्या करना होगा? आई थिंक हमें आज रात ही संगरौली जंगल जाना चाहिए। और राजीव, बस यहाँ से थोड़ी दूर चलना होगा। राजीव, रणवीर, यहां से जिंदा कैसे लौट गए? बहुत किस्मत वाले हो तुम। राजीव, मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार आ चुका हूँ। तुम्हारे साथ
यहाँ और कौन कौन आया है? फॉरेस्ट ऑफिसर राठौर, रूबी गुजराल, मिस्टर मल्होत्रा, एक जूनियर फॉरेस्ट ऑफिसर, जिनमें से 2 सिपाही मारे गए। और आज तुम मेरे साथ। बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जो यहाँ से बचकर जिंदा निकल गए। यहाँ तो चारों ओर मौत ही मौत है। राजीव, जिस जगह वो सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई देती है, बस यहाँ से कुछ ही दूर है। आओ। रणवीर, ये जगह तो बहुत ही खतरनाक है। इसके सामने वो हवेली तो बहुत ही सुरक्षित जगह थी। यहाँ के पेड़, पौधे, पत्ते और जमीन, किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है मैं ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ मौत पैदा होती है। शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ कुछ ही दूर एक पेड़ है जहाँ राहुल पैदा हुआ था। तब से मौन बनकर हमें घेरे हुए है। वीर, नहीं, ये बहुत खतरनाक जगह है। राजीव देखो, अगर तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो हम वापस लौट जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं पहले आकर जा चुका हूँ। इतना खतरा कभी महसूस नहीं किया जितना कि तुम बोल रहे हो। रणवीर, मैंने तुम्हें बताया ही कहा कि यहाँ कितना खतरा है। बहुत खतरनाक जगह है। वापस लौट चलते। नहीं राजीव, हम अपने मंजिल के बहुत पास पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा सब्र हो। ओके, आओ आओ। राजीव, ये वो पेड़ है जहाँ राहुल का जन्म हुआ था। और उसके जन्म के साथ शुरू हुआ वो शैतानी खेल। ये वो जगह है जहां मैं राहुल की मां को रोते और बिलखते हुए देखा है। राजीव, यहां से सारा राज खुल सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां बैठकर माध्यम बनाओ और उस आत्मा को बुलाओ। रणवीर, यहाँ एक नहीं, बहुत सारी खतरनाक आत्माएं हैं। ये जगह ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ माध्यम कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। हम दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। राजीव, तुम घबरा रहे हो? हाँ, क्योंकि रणवीर, मैं महसूस कर रहा हूं कि यहाँ की शैतानी ताकत को तुमसे बहुत नफरत है। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राजीव, कैसे? तुम्ही ने तो कहा था कि ये शैतानी ताकत मुझसे डरती है। हाँ, डरती है, लेकिन हो सकता है कि तुम यहाँ इतनी बार आ गए हो कि इस शैतानी ताकतों ने मिलकर तुम्हें फंसाने के लिए कोई ना कोई योजना तैयार कर ली होगी। अगर मैं माध्यम बनूंगा तो तुम्हें खतरा जरूर पहुंचेगा। राजीव, मैं हर पल खतरे का सामना करते रहता हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, बस माध्यम कायम करो। मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई राज हमारे हाथ जरूर लगेगा। रणवीर, हम मौत से हाथ मिलाने तो नहीं आए हैं ना? प्लीज चलो यहां से। प्लीज यहां से चलो। यहाँ बहुत बुराई है। हमारे खून का प्यासा है ये जंगल। देखो राजीव, तुमने आज तक कुछ गलत नहीं कहा। जो कहा वो सच हुआ। मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। हम एक नई रणनीति बनाएंगे जिससे शैतानी ताकत का मुकाबला कर सके। मैंने रणनीति सोच ली है रणवीर, चलो। रणवीर, तुम यही मेरा इंतजार करो। मैं एक बार वापस जाकर आता हूँ। मतलब? वीर, मैं एक बार इनसे माध्यम बनाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट देम। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं रणवीर, ये रिस्क मैं अकेला लेना चाहता हूँ। लेकिन राजीव, क्यों? क्योंकि ये रिस्क तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर खतरा मेरे लिए है तो खतरा तुम्हारे लिए भी है, और ये खतरा मैं तुम्हें अकेले नहीं उठाने दूंगा। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा मैं ही हो सकता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? रणवीर, तुम जानते हो कि ये शैतानी ताकत है तुम पर सीधा हमला नहीं कर सकती। वहां जब मेरे अंदर अलग अलग शैतानी ताकतों ने प्रवेश किया हो सकता है कि कोई बहुत खतरनाक शैतानी ताकत भी प्रवेश कर जाए, जिसे काबू में करने के लिए मुझे कुछ समय लग जाए, और उसी समय का फायदा उठाकर वो ताकत मुझे तुम पर अटैक करने के लिए मजबूर कर दे।
तो मैं क्या करूंगा? तुम ही बताओ, क्या मैं ये रिस्क ले सकता हूँ? लेकिन अगर तुम शैतानी ताकत पर काबू नहीं कर पाए तो तुम भी तो खतरे में पड़ जाओगे। ये खतरा उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। हरगिज नहीं राजीव। रणवीर, ये वक्त बहस करने का नहीं है। हम इतनी दूर आए, खाली हाथ नहीं लौट सकते। और जो राज हम जानना चाहते हैं उसे पाने के लिए मुझे अंदर जाना ही होगा। देखो राजीव, एक केस मेरा है, किसको कब क्या करना है ये फैसला मैं करूँगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये फैसला तुम्हारा है कि मैं इन आत्माओं से कांटेक्ट करूं, पर इनसे कब और कैसे कांटेक्ट करना है ये मेरा फैसला है। तुम यही इंतजार करो, मैं एक बार जाकर आता हूं, प्लीज। लेकिन राजीव, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम हो ना रणवीर। अगर मैं बहुत समय तक वहां से नहीं लौटा तो तुम आकर मुझे खोज लेना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम खतरनाक से खतरनाक स्थिति से भी मुझे बाहर निकाल लोगे। कभी मुझ पर भी तो भरोसा करके देखो। ठीक है राजीव, अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट। जानता हूं कि तू बहुत ताकतवर है। ये तेरा इलाका है, यहाँ का एक भी पत्ता तेरी इजाजत के बिना नहीं हिल सकता। फिर भी मैं यहाँ आया हूं। तेरे पास ताकत है तो मेरे पास हिम्मत है। मुझे तोड़ सकता है तू, मेरी हिम्मत को नहीं। मैं जानता हूं कि तुझे हम इंसानों से सख्त नफरत है, लेकिन आज तू ताकतवर है। तेरा समय चल रहा है, ये तेरा घर है। समय को बदलने में वक्त नहीं लगता। हो सकता है कि कल तुझ में ताकत ना रहे, ये तेरा घर ना रहे। बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन मैं तेरा अपमान नहीं कर रहा, चेतावनी दे रहा हूं तुझे। कुदरत का नियम है ये। बहुत ताकतवर होता है, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है, लेकिन अंत में उसे भी जमीन में मिल जाना पड़ता है। आज तू ताकतवर है, कल तेरी ये ताकत समाप्त हो जाएगी। कायर, कायर है तू, कायर
अरे छुप छुप के वार क्या कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। अरे मैं तो तुझसे कहीं ज्यादा कमजोर हूं। अपनी हिम्मत को हथेली में भंग कर फिर भी तेरे सामने आया हूं। कल को तुझसे ज्यादा ताकतवर इंसान यहां आएगा तो क्या फिर भी चुप चुप के वार करेगा? अरे अपनी जान को हथेली पर लेकर आया हूं आज। या तो मर जाऊंगा या तुझे अपने आमने सामने देख कर लौटूंगा। हाँ, हाँ।